गुड मॉर्निंग 11 क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था टेरिडोफाइट्स के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं आपके जिम्नोस्पर्म के बारे में, यानी कि अनावृत बीजी पौधों के बारे में। ठीक है, अनावृत बीजी पौधों के बारे में, या इसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। ठीक, तो जिम्नो का मतलब हो गया आपका नेक्ड। ठीक है, स्पर्म का मतलब हो गया सीड। ठीक है, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसमें क्या होते हैं, जो नग्न बीजी होते हैं। ठीक है, जिम्नो का मतलब क्या हो गया, नेकेड यानी कि नग्न, और स्पर्म का मतलब क्या हो गया, स्पर्मा का मतलब क्या हो गया यहाँ पे सीड। ठीक है, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसमें क्या बनते हैं, नग्न बीज बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेक्ड सीड बनते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आपका जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है ये पाइनस का। ठीक है, पाइनस लगा हुआ है यहाँ पे, आपने देखा होगा चीड़ के पेड़ का। ठीक है, पहाड़ में बहुत सारे होता है, आपके आसपास भी आपने देखा होगा चीड़ के पेड़ का कोन लगा हुआ है। तो इनको कोन लाइक स्ट्रक्चर है इनका इस तरीके से, इसलिए इनको कोनीफर्स भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ तस्वीर और देख लेते हैं, जैसे ये। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, आपका चीड़ आ गया, देवदार आ गया, साइकस आ गया। ठीक है, सब किस में आते हैं, आपके जिम्नोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, ये देखिए आपने गार्डन में भी देखे होंगे, जो गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं वो इस तरीके से अपने गार्डनिंग में साइकस लगाए रहते हैं। ठीक है, और पाइनस क्या हो गया, चीड़ के पेड़, जो मोस्टली पहाड़ में हमको दिखाई देते हैं, और इनको जीरोफिटिक प्लांट्स भी बोलते हैं। यानी कि ये कहाँ होते हैं, जैसे जैसे पहाड़ ठंडा जहाँ पर होता है वहाँ पर ये क्या होते हैं, पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके जो हमने टेरिडोफाइट में एक बात नोट करी थी कि क्या, जड़, तना और पत्ती में डिफ्रेंशिएट रहते हैं, इतना हमने पढ़ा था किसमें, टेरिडोफाइट्स में। अब इसमें एक और करैक्टर क्या जुड़ गया, जड़, तना, पत्ती और संवहन बंडल भी टेरिडोफाइट में था, इसमें भी संवहन बंडल पाया जाएगा। ठीक है, इसमें एक नया चीज़ क्या आ गया कि इसमें क्या बनते हैं, आपके बीज बनते हैं। नया करैक्टर क्या ऐड हो गया है, बीज बनेंगे, लेकिन बीज कैसे होंगे, आपके नग्न होंगे। ठीक है, जैसे आप आजकल आम वाम खा रहे होंगे ना, तो आम का जो गुठली हमें तभी दिखता है, उसका बीज हमें तभी दिखता है जब उसे हम चाकू से काटते हैं ना। तो लेकिन जो चीड़ का पेड़ है या जो भी जिम्नोस्पर्म्स है, उसमें क्या होते हैं, बीज तो बनते हैं लेकिन फूल नहीं होते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। ठीक है, समझ गए बात को, कि जड़, तना, पत्ती, संवहन बंडल पाया जाएगा। ये टेरिडोफाइट्स पे तक आगे हम। नया फीचर्स क्या है कि इसमें आपका क्या बनेगा, बीज बनेगा। बीज कैसा होगा, फल के अंदर नहीं होगा, यानी कि ओवरीज में नहीं पाई जाएगी, कोई ओव्यूल से ही बीज बनता है। ठीक है, और बीज कैसा होगा, नग्न होगा। ठीक है, यानी कि किसी फल के अंदर स्थित नहीं होगा, सीधे ही वो क्या होगा, नग्न होगा। तो ये इसका मुख्य करैक्टर है कि ये क्या होते हैं, नग्न बीजी होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ठीक है, समझ गए इतना? तो ये क्या होगी, इसकी मुख्य विशेषताएं होगी। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बारे में कि जो आवृत बीजी हैं, तो बता ही दिया आपको, जिम्नो मैंने नेक्ड और स्पर्मा मतलब सीड, यानी कि नग्न बीजी पौधों को हम क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म में रखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या आएगा आपका कि इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिसमें बीज अंडाशय भित्ति से ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, अनावृत होते हैं, इसलिए इनका हम क्या कहते हैं, अनावृत बीजी भी कहते हैं। ठीक, यह ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा की अपेक्षा क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं और उडी होते हैं। उडी मतलब लकड़ी इनसे प्राप्त की जा सकती है, फर्नीचर भी बनाया जा सकता है। तो ये इनका जो वितरण है ये क्या होता है, हर जगहों पर होता है। ठीक है, इसमें लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। सबसे जो लंबा वृक्ष है उसमें वो पाया जाता है सिकोया। ठीक है, सबसे लंबा वृक्ष क्या है, सिकोया। ये 400 फीट तक क्या हो सकता है, ऊंची, यानी कि अगर हम बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं तो 35-40 माले की जो बिल्डिंग होगी उसके बराबर ये पेड़ हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पाए जा सकते हैं, लंबे पेड़ भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, झाड़ियाँ पाई जा सकती हैं। ठीक है, लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं, बट शाख नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जो शाखीय होंगे उनका अभाव रहता है। ठीक है, तो सिकोया क्या है, इसमें पूरे विश्व में सबसे लंबा पौधा पाया जाता है। ठीक है, और इसका जो वर्ग है वो
एक जो इसका वर्ग है जिम्नोस्पर्म, वो क्या एक छोटा सा है, लेकिन इसका जो फैलाव है यानी कि विश्व में हर जगह पर ये क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। कौन? जिम्नोस्पर्म। ठीक है। अब इनकी जड़ों में थोड़ा सा एक विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है। इनकी जो जड़ होती है वो टैब रूट होती है। टैब रूट मतलब मुसला जड़। ठीक है। मेन रूट से ही क्या होगी, डेवलप होगी और इस तरीके से उसमें शाखाएँ निकली होंगी। ठीक है। तो ये क्या हो गया आपकी जड़। अब जड़ों में क्या हो रहा है, कुछ कवक पाए जाते हैं जो इसमें सिम्बियोटिक होते, मतलब सहजीवन होता है। ठीक है, कि प्लांट्स को क्या कर रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है, और जो एक कवक फंजाई हैं इसको न्यूट्रिशन प्रदान कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये ऊंचाई पर पाए जाते हैं ना, जो वहाँ पे बारिश होगी तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स बह के नीचे आ जाएंगे। तो इनकी जड़ों में जो कवक होते हैं उनका पूरा जाल वहाँ पे फैला रहता है, तो वो उसको क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो कैसी जड़ें हो गई, ये सहजीवी जड़ें पाई जाएंगी। ठीक है। दूसरे प्रकार की जड़ें इसमें पाई जाती हैं आपकी प्रवाल मूल पाई जाती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं कि साइनोबैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करके इनको नाइट्रोजन देते हैं। ठीक है, जैसे साइकस में। और जो पहली थी सिम्बियोटिक, वो किस में पाई जाती है, पाइनस में पाई जाती है। ठीक है, दिखाते हैं आपको चित्र। तो इस तरीके से क्या, देखिए इसमें क्या है, कवक पाए जा रहे। देखिए ये उसकी पाइनस की जड़ है और चीड़ के पेड़ की जड़ है, और उसमें ये जो चमकीले हैं ये क्या है, कवक लगे। तो ये इस तरीके से क्या कहती है, सहजीवन में रहती है। ठीक है, सहजीवन। तो दोनों को ही इसमें क्या होता है, लाभ होता है। फंजाई क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और पेड़ इनको रहने के लिए जगह देता है, और जो भी भोजन बनाता है वो इनको प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका सहजीवन। दूसरे प्रकार की क्या है, प्रवाल मूल हैं। ठीक है, प्रवाल मूल किस में पाई जाएगी, आपके साइकस में पाई जाएगी। तो इसमें क्या लगे होंगे, आपके साइनोबैक्टीरिया रखे होंगे, जो क्या करते हैं, वातावरण की फ्री नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट में क्या होते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जिससे प्लांट उसको आसानी से ले सकते हैं। ठीक है। तो करेक्टर वाइज क्या हो गई, ये पहला जो करेक्टर इसमें आया आपका, समझ गए होंगे आप कि क्या, जड़, तना और क्या है, पत्ती में डिफ्रेंशिएट है ये। ठीक है, जड़, तना, पत्ती में डिफ्रेंशिएट है। संवहन बंडल पाया जा रहा है, कल भी बताया था, संवहन बंडल मतलब जाइलम फ्लोएम पाए जा रहे हैं। ठीक है। मुख्य क्या है इसमें, नया करेक्टर क्या है, नग्न बीजी प्लांट्स हैं। ठीक है, यानी कि फल के अंदर बीज नहीं होंगे, नग्ड होंगे। ठीक है। फिर हमने क्या कहा अभी कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, एक तो क्या होती है, उनमें सहजीवन पाया जाता है। दूसरी कैसी होती हैं, प्रवाल होती हैं, यानी कि सहजीवी में तो फंगस के थ्रू वो सहजीवन कर रही है, और प्रवाल में क्या पाया जाता है, साइनोबैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन की वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम कि जो जनन है वो किस तरीके का होता है। ठीक है, जो इसमें आ गया आपका जनन, वो किस तरीके का होता है। तो जनन के लिए क्या होता है, इसमें दो तरीके के कोन बनते हैं, एक तो होता है फीमेल कोन बनता है, और दूसरा कैसा कोन बनता है, मेल कोन बनता है। ठीक है। तो फीमेल कोन क्या करेगी, अंडाणु को क्रिएट करेगी, और ये जो होगा ये क्या करेगा, आपके पराग कणों को क्रिएट करेगा। ठीक है, ये देखिए। तो इसमें क्या बन गया आपके, जैसे चीड़ के पेड़ का उदाहरण लिया है, ये आपका क्या हो गया, स्पोरोफिल्स, मतलब कि बीजाणु। ठीक है ना। तो दो प्रकार के बीजाणु बनेंगे इसमें, कैसा, एक तो मेल, दूसरा कैसा बनेगा, फीमेल। ठीक है। ये क्या करेंगे, आपके पराग कणों को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, और इसमें जो निषेचन की क्रिया किससे होती है, वायु के द्वारा होती है, यानी कि वायु परागण इसमें पाया जाता है। ठीक है। और ये इतनी संख्या में परागणों को क्रिएट करते हैं कि उससे क्या होगा, एलर्जी भी हो सकती है। ठीक है। जिस वक्त आप देखेंगे ना चीड़ के पेड़ में परागण बन रहा होगा, तो पूरा एरिया वहाँ पे क्या होता है, येलोविश हो जाता है। ठीक है। और इसको सिल्वर क्राउड भी कहते हैं, जिससे बहुत सारी जो दमा के पेशेंट हैं, एलर्जिक होते हैं, उनको इससे दिक्कत होती है। ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एग है। ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, फ्यूज़ होकर क्या बना देंगे, सीड बनाएंगे, और सीड कैसा होगा, आपका नग्न होगा। ठीक है ना। तो इसकी साइकिल भी दिखा देते हैं आपको। ठीक, इसमें समझा देते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये क्या है, आपका जिम्नोस्पर्म प्लांट है। कैसी है प्लांट बॉडी, 2N प्लांट बॉडी है। ठीक है, 2N प्लांट बॉडी है। तो इसमें क्या करा अभी हमने कि एक क्या है, मेल कोन लगा हुआ है, दूसरा क्या है, फीमेल कोन लगा हुआ है। तो ठीक है, मेल कोन क्या करेगा, परागकणों को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और फीमेल क्या करेगी, एग बनाएगी। ठीक है।
समझ गई। प्लांट में क्या है, जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, इसमें क्या हो रहे हैं, 2 प्रकार के कोन बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो प्लांट है, एक ही प्लांट में मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी। जैसे आपने 10th में एंजियोस्पर्म पढ़े थे ना, आवृतबीजी, तो आपने उसमें देखा होगा फूल है, फूल के अंदर क्या होता है, पुंकेसर भी होता है, स्त्रीकेसर भी होता है। पुंकेसर में परागकण लगते हैं, मेल पार्ट है, और स्त्रीकेसर क्या है, अंडाणु का निर्माण होता है, फीमेल। तो इसमें क्या है, उतना डेवलप्ड ये नहीं है अभी तो, लेकिन इसमें कोन है, फ्लावर तो नहीं पाए जा रहे हैं लेकिन कोन पाए जा रहे हैं। तो मेल और फीमेल कोन पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, माइटोसिस के द्वारा यहाँ पे परागणों को क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं, और मेल जो फीमेल कोन होती है वो एग को प्रोड्यूस करती है। और पॉलिनेशन के द्वारा पॉलिनेशन कैसा होगा, वायु द्वारा होगा, ठीक है, निषेचन की क्रिया से फिर ये सेल कैसी होगी, यहाँ पे डिप्लॉयड हो जाएगी, यानी कि 2n हो जाएगी, ठीक है। फिर एम्ब्रियो बनेगा, और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी वो किस में, एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या हो गया आपके, कि बाकी सारी चीज़ें टेरिडोफाइट्स की तरह है, बल्कि क्या है, यहाँ पे फ्लावर नहीं बनते, ठीक है। क्या है, फूलों का अभाव है, ठीक है। फूल नहीं बनेंगे लेकिन बीज बनेंगे, ठीक है। फूल और फल नहीं बनेंगे, केवल क्या होगा, बीज बनेगा, वो भी कैसा होगा आपका, नर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, जिम्नोस्पर्म में कैसे जनन हो रहा है, ठीक है। अब इसका लाभ, आर्थिक लाभ देखते हैं कि इसमें पहले तो इसमें वर्ग आएंगे, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका साइकिडोफोरा, ठीक है, जिसमें आपका साइकस आता है, और दूसरा एक जीवाश्म पौधा आता है, ठीक है। पहला क्या है, साइकोडोफाइटा, जिसमें साइकस आता है और एक जीवाश्म पौधा आता है। दूसरा है आपका कोनिडोफाइटा, ठीक है, जिसमें आपका नीटम आता है, पाइनस आता है, ठीक है। तो ये 2 तरीके के वर्ग हैं, इसके 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है आपका साइकेडोफाइटा, दूसरा है कोनीफेरोफाइटा, ठीक है। साइकिडोफाइटा जिसमें साइकस आ रहा है, दूसरा है कोनीफेरोफाइटा जिसमें कोन लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। तो वो क्या हो गया आपके, नीटम, पाइनस और एफेड्रा, ठीक है। अब जो इनकी आर्थिक लाभ है, ठीक है, इनसे हम क्या क्या आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक। तो पहला इसमें क्या है, जो पाइनस, ठीक है, पाइनस जिराडियाना है, उसके जो बीज होते हैं, चिलगोजा, आपने भी खाए होंगे, ठीक है, पहाड़ में स्वीट जिसको बोलते हैं, तो उनसे क्या हो सकता है, उसको खाने के रूप में उसको लिया जा सकता है। दूसरा, पाइनस की जो कास्ट है उससे माचिस की तिलियाँ बनाई जा सकती है, ठीक है। और पेंसिल, स्केल, जो भी चीज़ें बनती हैं वो इनसे बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइकस सेसिनेलिस, ठीक है। तो इससे चटाई बनाने के काम आता है ये दक्षिण भारत में। और कुछ ऐसे पौधे हैं इसमें जो कि क्या है, मेडिसिनल वैल्यू जिनकी होती है, यानी कि उनसे दवाइयाँ भी हम बना सकते हैं, ठीक है। और कुछ क्या होते हैं, फर्नीचर बनाने के काम आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें पाइनस है, सिकोया है, तो इससे क्या करते हैं, फर्नीचर बनाने के काम भी आ सकते हैं, ठीक है। लास्ट में इसमें जो पाइनस है उससे क्या प्राप्त हो सकता है, तारपीन का तेल प्राप्त बना सकते हैं हम, ठीक है, जिसका उपयोग पेंट में किया जाता है, ठीक है, कॉस्मेटिक्स में भी किया जा सकता है, ठीक। तो ये क्या हो गया इसका आर्थिक महत्व। लास्ट में एक साइकस रिवोल्यूटा, ठीक है, इसके तने से, यानी कि साइकस के तने से जो हम साबूदाना खाते तो उस साबूदाना बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस सब इसके क्या हो गए आपके आर्थिक महत्व हो गया। और जो आपने देखा होगा ना, क्रिसमस पे जो क्रिसमस ट्री आता है वो भी क्या है, जिम्नोस्पर्म प्लांट है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, इस तरीके से कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या हो गया आपका जिम्नोस्पर्म के अंदर आया। तो इसके उदाहरण क्या हो गया, पाइनस, गिंगो, ठीक है, साइकस। और गिंगो क्या है, एक जीवाश्म पौधा, यानी कि अब इसकी संख्या क्या है, धीरे धीरे कम हो रही है, तो इसलिए इसको क्या है, जीवाश्म पौधा माना गया है, ठीक है। और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती है, निडल शेप होती हैं, ठीक है। पहले तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होगा, ताकि ये क्या है, जीरो फैटी कंडीशन में पाया जा रहा है ना। तो क्या हो गया कि एक तो इसमें निडल लाइक क्या होंगी, पत्तियां होंगी, ठीक है, जिससे कि क्या हो गया, वाटर लॉस कम हो सके, ठीक है। और अगर बर्फ़ वगैरह गिरती है तो उसमें क्या होगा, वो बर्फ़ क्या है, पत्तियों में भारी ना हो कि नीचे गिर जाए, तो इसलिए क्या होते हैं, इस तरीके के होते हैं, ठीक है। और पत्तियाँ कैसे होती हैं, कांटे लायक, नहीं देखी होंगी आपने चीड़ की पत्तियाँ,
ठीक है। तो ये क्या है आपका ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म, ठीक है। कल फिर हम बात करेंगे आपकी एंजियोस्पर्म के बारे में, ठीक है बच्चों।